हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट का आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, तो आप इसे जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिएगा या रिवीजन कर लीजिएगा, या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप फंसे नहीं रहिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है उसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर में फिजिक्स में भी आपको 31 प्रश्न मिलेंगे, बायोलॉजी में भी प्रश्न मिलेंगे और केमिस्ट्री में भी। ये टोटल प्रश्न केवल यहाँ पे फिजिक्स का दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी केमिस्ट्री का अलग रहेगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी मालूम चल जाए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न का। तो पहला प्रश्न ये है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। अब यहीं पे दूसरे प्रश्न की हम बात करें, आवर्धन किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो, तीसरा प्रश्न। अभी हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न में, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। एकदम ये बहुत ही हर साल ये एग्जाम में रिपीट करके पूछे गए हैं प्रश्न। यहीं पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की। तो 5 में वर्णक्रम किसे कहते हैं, 5वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न की हम बात करते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक। 7वां प्रश्न ये है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर साल ये पूछा गया है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। यहीं पर हम 9वें प्रश्न की बात करें, हम वर्षा होने के बाद ही इंद्रधनुष को क्यों देखते हैं। हम बरसात हो जाती है उसके बाद ही इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो क्यों, वर्षा के बाद ही दिखाई देता है। 10वां प्रश्न ये है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आपको व्याख्या करना है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों। 11वां प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपको सिद्ध करना है, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें 7 रंग होते हैं, यही आपको उसमें सिद्ध करना है। 13वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से उत्पन्न होने वाले कारण लिखिए। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष भी देख लीजिएगा और इसका निवारण भी देख लीजिएगा। आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, निवारण उसका जरूर देख लीजिएगा, निकट और दूर दृष्टि दोनों का ही आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 14वां प्रश्न यह है, विद्युत विभव किसे कहते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वें प्रश्न में, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, विद्युत विभव दोनों में आप जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए थे। 13वां और 14वां चैप्टर है, उससे आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता चुके हैं कि कहाँ से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों के साथ। 16वां प्रश्न में यह है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। 17वां प्रश्न है, प्रतिरोध को समांतर क्रम में व्यवस्थित करने पर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। जो आपको फार्मूला होता है वही आपको प्रूव करना है। एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, वो दोनों आप देख लीजिएगा, श्रेणी और समांतर क्रम वाला। 18वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आपको। और 19वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। इसमें दोनों में अंतर होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। 20वां प्रश्न है, दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं, दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। और 22 प्रश्न में दिया है, विद्युत जनरित विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए। ठीक। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं 23वें नंबर की। तो कुछ युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। वो उस डिवाइस का आपको नाम बताना है जिसमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न की, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। आपको केवल चित्र बनाना है।
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 25 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची बताइए। और आपको जब भी कहा जाए मतलब चित्र बनाने के लिए उसे आप जरूर चित्र बनाइएगा, क्योंकि उसी पे आपको नंबर मिलेगा 100%। यहीं पर हम बात करते हैं घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए चित्र बनाने के लिए आ गया, परिपथ का चित्र बनाइए आपको। अब 27वां नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसकी बनावट का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए काट दीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो 28वें प्रश्न में विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। आपको चित्र जरूर बनाना है विद्युत मोटर का, इसका सिद्धांत लिखिए। कभी कभी एसी का कभी आ जाता है डीसी का, तो दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 29 नंबर, मानव नेत्र बनावट तथा कार्य लिखिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे लास्ट प्रश्न 29वें प्रश्न, मानव नेत्र बनावट तथा कार्य था। 30वें प्रश्न, हमें वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये रहा 30 प्रश्न केवल फिजिक्स से। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देखते हैं बायोलॉजी के प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में मतलब विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है अंतर। देखिए जब भी अंतर वाला प्रश्न आएगा तो आप इस तरह एक लाइन खींचिएगा, एक तरफ स्वयंपोषी एक तरफ विषमपोषी करके लिखिएगा तो वो अच्छा रहेगा। इसमें टोटल आपको प्रश्नों की संख्या 22 है, तो 22 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमारे महाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 2। 3 में ये है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। चौथे प्रश्न में, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, यह भी आपको बताना है। 5वें प्रश्न में, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। आगे हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। तो जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ में वहन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। आगे हम बात करेंगे 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में, जल से बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इस साल आने के हमको चांसेस लग रहे हैं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 8वां प्रश्न, एक धमनी एवं एक सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक धमनी और एक सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन देखिए जो अंतर वाला प्रश्न है जैसे बताए हैं उसी तरह लिखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और बायोलॉजी में जो अंतर वाला प्रश्न है ये काफी बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 9वें प्रश्न में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पत्तियों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों से, तो उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए पत्तियों में, ये आपको बताना है। आगे हम बात करते हैं 10वां प्रश्न। तो उसी 10वें प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाना है। 11वें प्रश्न में, क्या होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है। 11वें प्रश्न में, क्या होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है, उसमें आपको बताना है। 12वें प्रश्न में हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, ये आपको बताना है। 13वें प्रश्न में, प्रजनन की महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रजनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। 14वां मुकुलन क्या है। 15वां, स्वपराग और पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये अंतर वाला प्रश्न फिर से आ गया। 16वें प्रश्न में, हार्मोन के प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। हार्मोन का जितने होते हैं प्रकार उसके बताना है, उसका एक एक कार्य आपको यहाँ पे लिखना है। बात करते हैं 17वें प्रश्न की, जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस कथन के पक्ष में 3 कारण बताइए। ये कथन दिया गया है, यहां से यहां तक एक कथन है, इस पे 3 कारण आपको बताना है। 18वें प्रश्न, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये आपको बताना रहेगा। और 19वां 20वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा। मेंडल का पृथक्करण नियम समझाइए और गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। तीनों प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 और 20, 18, 19, 20। 21वां प्रश्न ये है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और 22वां प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न है कि संजात एवं समवृत्ति अंगों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है।
अभी भी मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में जो भी अंतर वाले प्रश्न हैं आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक से जरूर देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ये रहे 22 बायोलॉजी के। तो केमिस्ट्री में आपको 24 प्रश्न ऐसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए हम उसे देखते हैं। 24 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये है, अम्ल किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा ये है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, पीतल एवं तांबे में के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों, आपको ये बताना रहेगा। पांचवा प्रश्न ये है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए और इसे संतुलित भी कीजिए, आपको ये भी करना है। समीकरण उसके, जब भी देखिए केमिस्ट्री में आपको समीकरण कहेगा लिखने के लिए तो जरूर समीकरण लिखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर मान लीजिए यही आपका प्रश्न 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में 1 नंबर परिभाषित करने में है और 1 नंबर आपको समीकरण के लिए है और 1 नंबर संतुलित करने के लिए है। ठीक, अब यहीं पे हम बात करते हैं। छठवां प्रश्न, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, मतलब का अर्थ आपको देना है और उदाहरण सहित आपको समझाइए। सातवें प्रश्न ये है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन नहीं करता है, क्यों, ये आपको बताना है। आगे हम बढ़ते हैं और भी प्रश्नों पे। 8वां प्रश्न ये है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 9वां प्रश्न है, मतलब धोने के सोडे और खाने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो होता है आईपीएससी नाम जो होता है आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो हर साल एग्जाम में पूछा गया, तो वो आप एकदम कंफर्म है 100% आईपीएससी नाम आपको लिखने के लिए आएगा। आगे हम बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समीकरण वाला प्रश्न। और 11वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, भर्जन से आप क्या समझते हैं हो। और 12वां प्रश्न, एनोड पंख किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न है, अपर रूपता से आप क्या समझते हो, कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। 15वां प्रश्न है, आयनीय यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है। 16वां प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको तीनों परिभाषित करना रहेगा, खनिज, अयस्क और गैंग। आप इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से एक पूछा जा सकता है 2 नंबर में। 17वां प्रश्न है, धातु और अधातु में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 18वां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 19वां प्रश्न है, समावयवी एवं समायावता से आप क्या समझते हैं। 20वां प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि समझाइए। आगे हम बात करेंगे 21वें प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना रहेगा। 22वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये किसने दिया, ये आपको देखिए 21, 22, 23 और 24 नहीं उतना, लेकिन ये तीनों प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन सा मापदंड अपनाया। और 24वां प्रश्न है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, ये आपको बताना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से मिल चुके हैं, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये लगभग हर साल लगभग आपको रिपीट कर पूछे जाते हैं, तो इस साल आने के भी चांस हैं, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी मालूम चले कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।